गाइज़ मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ। मैं बस आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं नरूटो के फिलर एपिसोड डालूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फिलर एपिसोड है जिसमें नरूटो के बचपन की कहानी है और एकदम ही बेकार है वो फिलर्स। बचपन के सब बेकार फालतू बातें लेके आ गए हैं जो मेरा देख के बहुत ज़्यादा सर दुख गया है। और पेन के बाद तो वो इतने सारे फिलर्स है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं, और उसमें सब में बचपन की कहानी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं वो फिलर्स डालूँ कि नहीं। अगर जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो सबको देखूंगा, मैं खुद देखूंगा, और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं डाल दूंगा। तो बस आप लोगों का ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करो, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। शिकमारू कहते हैं कि ये सब जो ककाशी सेंसे कर रहे हैं वो अपनी से मर्जी से कर रहे हैं। ककाशी सेंसे अपनी मर्जी से गए हैं और इसलिए मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ककाशी सेंसे अपनी मर्जी से आगे नहीं गए और नहीं किए तो हमारा पूरा विलेज और बाकी सभी विलेज तबाह हो जाएगा और हिरुको नहीं मरेगा और सभी विलेज तबाह हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि आसुमा सेंसे ने मुझे प्रॉमिस दिए हैं। ये बोलकर शिकामारू नरूटो को अपने ऊपर शेडो पोजीशन करने वाला रहता है, और पर तभी नरूटो अपने हाथ से बैल निकालता है और वो बैल सभी को दिखा के कहता है कि देखो ये बैल की ट्रेनिंग के टाइम हमें ककाशी सेंसे ने कहा था कि जो निंजा रूल नहीं तोड़ते वो डरपोक होते हैं, पर जो निंजा अपने दोस्त को नहीं बचाते वो डरपोक से बढ़कर होते हैं। और वो कहता है कि मैं अपने दोस्त यानी अपने सेंसे ककाशी सेंसे को बचा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर रॉकली और कीबा कहते हैं कि ये बात भी सही है। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है कि हम उनके लेडीज यूनाइटेड के ऑर्डर से पार नहीं जा सकते, और तभी यहाँ पर हिरुको के जो निंजा रहते हैं, यहाँ पर हिरुको का एक निंजा पहुँच जाता है और वो उन लोगों पे यानी शिकामारू और बाकी सभी पे हमला करना शुरू कर देता है, और शिकामारू और बाकी सभी को पकड़ लेता है हिरुको का निंजा। तभी यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा के नरूटो सोकरा वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर हिरुको का निंजा रॉकली और नेजी से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नेजी नरूटो और सोकरा रहते हैं वो एक दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं, और हिरुको का दूसरा निंजा जो रहते हैं यानी निंजा रहती है वो यहाँ पर अपने समनिंग जुत्सु की मदद से नरूटो और सोकरा को रुकने के लिए कहती है। वो अपना एक पेट समन करती है और वो कहती है कि यहाँ पर रुक जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। पर तभी अचानक से पीछे से कीबा और अकामारू आते हैं और वो कहते हैं कि ये सब हमारे हवाले छोड़ दो, क्योंकि इनके पास भी पेट है और मेरे पास भी पेट है। तुम लोग जाओ नरूटो, तुम जाओ नरूटो, मैं इसे बड़े आसानी से हरा दूंगा। तो नरूटो कहता है क्या तुम सही में कर दोगे? तो तभी पीछे से हिनाता और शीनो भी आते हैं, और शीनो कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मेरे पास भी बग्स है। और तभी नरूटो खुश होकर वहाँ से आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो अपनी दो डॉग समन करती है, और उसके बाद ये वही डॉग रहते हैं जो नरूटो के ऊपर हमला करते हैं स्टार्टिंग में। तभी शिकामारू यहाँ पर कीबा और अकामारू जो रहते हैं वो ह्यूमन बीस्ट फैंग ओवर फैंग का इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन बीस्ट क्लोन के बाद वो दोनों मिलकर फैंग ओवर फैंग का इस्तेमाल करते हैं उन डॉग्स के ऊपर। पर तभी यहाँ पर शीनो भी अपने बग्स का इस्तेमाल करता है उन डॉग्स पे। तभी यहाँ पर वो देखती है कि उसके डॉग्स जो रहते हैं वो मारे जा चुके होते हैं, तो वो यहाँ पर अपना एक क्रीचर समन करती है, और तभी यहाँ पर वो एक बड़े से क्रीचर को समन करती है और उसके ऊपर वो खुद ही बैठ जाती है, यानी उसके पैर उस क्रीचर के अंदर होते हैं, और वो कहती है कि तुम लोग अब मारे जाओगे। यहाँ पर नरूटो आगे जा रहा होता है और उसके वो मुड़ कर देखता है कि उसके पीछे जो शिकामारू रहते हैं वो नरूटो को आवाज़ लगा के कहता है नरूटो रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सब ककाशी सेंसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये उनकी विल ऑफ फायर है ताकि वो अपने बाकी सभी लोगों को बचा सके। और तभी नरूटो आगे जा रहा होता है बिना किसी की बात सुनकर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो के ऊपर हमला होना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हिरुको का वो तीसरा निंजा रहता है जो अपनी चील पर बैठकर, यह भी वही निंजा रहता है जो स्टार्टिंग पे साई पे हमला करता है, और यहाँ पर वो नरूटो पे हमला करता है। तभी आसमान के अंदर कोई अपना फ्लैश बॉम्ब इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर वो फ्लैश बम इस्तेमाल कौन किया। हिरुको के निंजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो फ्लैश बम की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी यहाँ पर साई अपने बीस्ट के ऊपर बैठा रहता है और वो अपनी चील पर बैठ के साई कहता है नरूटो को कि नरूटो सोकरा जल्दी से आ जाओ, और सोकरा और नरूटो उसकी चील पर बैठ जाते हैं। शिकामारू यहाँ पर देखता है, और तभी यहाँ पर साई और जो सोकरा रहते हैं वो आगे चले जाते हैं अपनी चील पर बैठकर। नरूटो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया साई, और साई कहता है कि
क्या मैं तुम लोगों के साथ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ककाशी सेंसे मेरे भी सेंसे है और मैं टीम 7 में हूँ। तो नरूटो कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और तभी यहाँ पर साई की बुक गिर जाती है, जिसके अंदर ये वही बुक रहती है जो ककाशी सेंसे लेते हैं। और नरूटो कहते हैं क्या तुम यही बुक में से पढ़कर डायलॉग मार रहे थे अभी जो तुमने डायलॉग मारा। और यहाँ पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हिरुको का जो तीसरा निंजा रहता है वो यहाँ पर जो शिकामारू रहता है उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर रॉक ली जो रहता है वो यहाँ पर हिरुको के निंजा से लड़ रहा होता है और नेजी भी उसको जेंटल फिस्ट मारते हैं, पर वो अपने स्नेक्स और बाकी सब से बच जाता है। और नेजी अपना दिमाग लगाता है और वो कुछ सोच रहा होता है हराने का आइडिया। और तभी यहाँ पर नेजी रॉकली को कहता है कि क्या तुम मुझे जेंटल फिस्ट मार सकते हो, यानी हिडन लोटस। तो रॉकली कहता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर रॉकली नेजी को पकड़ के अपना हिडन लोटस उस इंसान यानी वो जो निंजा रहता है उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जैसे ही रॉकली नेजी को अपने आसमान में छोड़ता है, नेजी अपना जेंटल फिस्ट करता है और तभी यहाँ पर नेजी उस निंजा पे गिरता है और हिरुको का जो निंजा रहता है उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी यहाँ पर जो हिरुको की दूसरी निंजा रहती है वो अपने जो क्रीचर रहता है उस पर बैठ रही होती है और तभी यहाँ पर कीबा उसको भगाते हुए लेकर जाता है और उसके ऊपर अपना फैंग और फैंग का इस्तेमाल करता है। और तभी यहाँ पर वो जो निंजा रहती है वो कीबा को पकड़ने के लिए भागती है और कीबा की तरफ आने वाली रहती है, पर तभी अचानक से वो जो निंजा रहती है वो गड्ढे में गिर जाती है और वो देखती है कि वो एक गड्ढे में रहती है। और जो हमारा शीनो रहता है वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे भूल गई। और उसके बाद शीनो उसके ऊपर अपनी बॉक्स से हमला करता है और उसका खेल वहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो नरूटो का पीछा करते हुए जा रहा होता है आगे की तरफ ताकि वो नरूटो को रोक सके, पर तभी जो हिरुको का तीसरा निंजा रहते हैं वो जो शिकामारू रहते हैं उसके ऊपर ही हमला शुरू कर देता है। शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, पर तभी यहाँ पर हिरुको का तीसरा निंजा मानता नहीं है और वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और शिकामारू उसको अपने शैडो पोजीशन की मदद से पकड़ लेता है और इनो अपने माइंड ट्रांसफ़र की मदद से उसके दिमाग में घुसती है। पर तभी इनो कहती है कि उसका दिमाग में मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि उसका दिमाग किसी तरीके की मदद से लॉक्ड है। तभी यहाँ पर रॉकली देखते हैं कि वो निंजा मारा जा चुका है, यानी वो जो हिरुको का पहला निंजा रहता है वो मारा जा चुका रहता है। तभी यहाँ पर हिरुको का तीसरा निंजा स्क्रोल निकाल के कुछ चीज़ समन करता है और यहाँ पर वो अपने दोनों पार्टनर को समन करता है। उसके जो दोनों दोस्त रहते हैं उसको समन करके वो उन लोगों को सोख लेता है, यानी दूसरी निंजा लड़की और वो पहले लड़का, और उन दोनों को वो तीसरा सोख लेता है और वो तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पर एक भयानक सा क्रीचर बन जाते हैं। और यहाँ पर वो तीनों मिलकर एक ऐसे भयानक क्रीचर बन जाते हैं जिसको शिकामारू को लड़ना होता है। शिकामारू, चोजी, इनो उससे वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गारा रहता है वो एक जगह पर सेफली खड़े रहता है और गारा सोचता है जब पत्थर गिर रहे थे तब मास्टर जिराय आ जाते हैं और वो अपने फ्रॉक की मदद से सभी लोग को बचाते हैं और वो दिखते कि पालकी के अंदर गारा रहता ही नहीं है और गारा यहाँ पर बाहर खड़ा रहता है। तो मास्टर जिराय कहते हैं कि मुझे तुमसे इतना ही एक्सपेक्ट था काज़ेकागे, तुम बच पाए, मतलब अगर मास्टर जिराय नहीं आते तो भी गारा बच जाता। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराय कहते हैं कि नरूटो गया है ककाशी सेंसे को रोकने के लिए, पर ककाशी गया है अपने आप को कुर्बान करने ताकि वो बाकी विलेज को बचा सके। अब वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगे गारा। और यहाँ पर गारा खड़े होकर सोच रहा होता है। यहाँ पर लीव विलेज और सैंड विलेज आमने सामने लड़ने वाले रहते हैं क्योंकि सैंड विलेज को लगता है कि लीव विलेज ने चकमे से हमारे काज़ेकागे को बुलाया और काज़ेकागे को खुद ही ने मार दिया। और तभी यहाँ पर वो लोग इसी बात पे लड़ने वाले रहते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर जिराय आते हैं और वो अपने फ्रॉक पे उन दोनों को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग लड़ रहे क्यों हो, तुम्हारे काज़ेकागे जिंदा है और हमारे जो है वो लड़ने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे काज़ेकागे बस अभी आने ही वाले हैं, वो हिरुको से लड़ने गए हैं। और तभी सभी लोग चौंक जाते हैं ताकि उनके काज़ेकागे जिंदा है। तभी यहाँ पर अचानक से एक मिट्टी का तूफान चलना शुरू हो जाता है और सभी मिट्टी नरूटो देखता है कि यहाँ पर अचानक से इतनी सारी सैंड कहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है और वो सभी सैंड एक जगह पर मिल रही होती है। नरूटो कहता है ये क्या, मेरी आंखों में मिट्टी जा रही है, ये तूफान कहाँ से आ गया। और तभी वहाँ पर वो देखता है नरूटो कि वो जो मिट्टी का तूफान रहता है वो धीरे धीरे कर मिल जाता है और वो कोई और नहीं, वो गारा रहता है। और तभी यहाँ पर गारा सामने खड़े हो जाता है और वो नरूटो को देख रहा होता है। तभी यहाँ
पर गारा अपने जुत्सु की मदद से अलग अलग सैंड को पत्थर में बदल देता है और अपने हाथ को सामने करता है नरूटो की तरफ, और वो नरूटो की तरफ हमला करने वाला रहता है। सोकरा बोलती है ये क्या, ये आखिर गारा क्या कर रहा है, गारा नरूटो पे हमला करने का सोच रहा है, पर आखिर गारा ऐसा क्यों करेगा। तो तभी नरूटो यहाँ पर अपना गारा की तरफ भागते हुए जाता है और वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, गारा आए कोई भी आए, मैं रुकने नहीं वाला, मैं काकाशी सेंसे को बचा के रहूँगा। और तभी यहाँ पर वो अपने शेडो क्लोन्स बना लेता है और यहाँ पर नरूटो जो रहता है वो सोकरा और जो साई रहते हैं उसको कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, कम से कम मैं इससे लड़ रहा हूँ तो तुम लोग काकाशी सेंसे के पास जा सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। और तभी यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं और जो नरूटो रहता है वो गारा से लड़ रहा होता है और गारा भी नरूटो से लड़ रहा होता है। वो अपनी सैंड बनकर नरूटो से लड़ रहा होता है और नरूटो को मारकर दूर फेंक रहा होता है। गारा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को रोक कर रहूँगा, क्योंकि काकाशी सेंसे जो कर रहा है उसकी वजह से हिरुको को वो ताकत नहीं मिलेगी और हिरुको मर जाएगा और उसकी वजह से सभी विलेज तबाह नहीं होने से बच जाएंगे। पर अगर तुम काकाशी को बचा लोगे तो तुम्हारी वजह से सभी विलेज मारे जाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए गारा नरूटो से लड़ रहा है। तभी नरूटो अचानक से गारा के ऊपर रसिंगन का इस्तेमाल करता है, पर अचानक से जो रसिंगन रहती है वो गायब हो जाती है क्योंकि वो एक शेडो क्लोन रहता है। और तभी नरूटो पीछे से भागते हुए आता है और गारा के मुंह पर जोर से पंच मारता है और वो कहता है कि मैं मेरे सेंसे को बचा कर रहूँगा। यहाँ पर सभी निंजा एक साथ जमा हो जाते हैं क्योंकि वो तीनों निंजा अब कंबाइन हो चुके रहते हैं। तो यहाँ पर रॉक ली 10-10 को कहता है कि जल्दी से जंजीरों से उस को वो जो क्रीचर है उसको बांध दे रहे, और 10-10 यही करती है। वो अपनी चेन निकालती है और यहाँ पर वो सभी मिलकर उस चेन से उस क्रीचर को पकड़ लेते हैं और नेजी यहाँ पर उस क्रीचर के ऊपर अपने जेंटल फिस्ट का इस्तेमाल करता है। शिकामारू अपने शेडो स्ट्रिचिंग की मदद से उसके ऊपर अपने शेडो स्ट्रिचिंग से लगा देता है ताकि वो क्रीचर को वो लोग पकड़ के बंद करके रख सके। और तभी यहाँ पर जो सोकरा और जो साई रहते हैं वो आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नरूटो यहाँ पर आगे जा चुका होता है और तभी यहाँ पर शिकामारू आता है जो गारा रहता है उसके पास, और शिकामारू गारा को कहता है कि तुम भी उसे नहीं रोक पाए है ना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ना, तुम उसे नहीं रोक पाए ना। और तभी यहाँ पर गारा कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर नरूटो आगे जाता है और वो आगे जाते हुए वो सोच रहा होता है कि मैं अपने सेंसे को बचा कर रहूँगा। और तभी यहाँ पर वो हिरुको को देखता है, यानी वो जो हिरुको रहती है, और उस नरूटो को याद आता है कि ये तो वही जगह है बिल्कुल जहाँ पर मैं पहली बार आया था, यानी मूवी के स्टार्टिंग में। और तभी यहाँ पर सोकरा और साई भी नरूटो के पास आते हैं और वो कहती है कि मुझे कुछ डर लग रहा है। तभी वहाँ पर जो नरूटो रहते हैं वो काकाशी सेंसे का हाथ पकड़ता है, पर काकाशी सेंसे के हाथ पर कुछ अजीब सा टैटू बना रहता है और काकाशी सेंसे नरूटो का हाथ छुड़ाकर आगे जा रहे होते हैं। नरूटो कहता है कि आखिर काकाशी सेंसे के हाथ पर वो मार्क क्यों बना है, वो कुछ अजीब सा मार्क है, मैंने ऐसा मार्क कभी नहीं देखा, वो कुछ फॉर्मूला या ऐसा कुछ। और पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ बिल्कुल सच, वो एक फॉर्मूला है और वो शिकामारू रहता है। शिकामारू कहता है कि काकाशी सेंसे ने अपने हाथ पर एक फॉर्मूला लिखा है जो खास अनबू ब्लैक ऑप्स करवाती है। काकाशी सेंसे ने वो फॉर्मूला अपने हाथ पर लेडी जुनाटे से करवाए। वो फॉर्मूला ऐसा रहता है कि अपनी मुश्किल या ऐसा कुछ रहे तो अनबू ब्लैक ऑप्स अपने जुत्सु की मदद से राग बन जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर काकाशी सेंसे ने लेडी जुनाटे से अपने आप पे अपनी शरिंगन में वो जुत्सु को फिट करवाया, यानी अगर हिरुको काकाशी सेंसे का जो शरिंगन है उसको लेने की इस्तेमाल करेगी या काकाशी सेंसे की शरिंगन को सूखने का इस्तेमाल करने की करेगी तो काकाशी सेंसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसके साथ साथ हिरुको भी मारी जाएगी क्योंकि वो काकाशी सेंसे की शरिंगन ले लेगा। और तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है तू आखिर कौन हो हिरुको, और तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम काकाशी सेंसे से क्या चाहते हो। और तभी यहाँ पर हिरुको कहता है मैं हूँ हिरुको और मैं सनीन का दोस्त था, मैं बहुत साल पहले सनीन से मिला था और जो तीनों सनीन थे ओरोचिमारू, मास्टर जिराया, लेडी जुनाटे, वो मेरे दोस्त थे, पर उन्हें लगता था कि मैं बिल्कुल एक कायर और एक कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरे को वो कमज़ोर मानते थे। और तब से मैंने अपनी एक रिसर्च चालू करी। मैं एक ऐसी बॉडी पे रिसर्च करता था और मैं एक बॉडी पे रिसर्च करता था, मैं एक बॉडी को एकदम ताकतवर बनाना चाहता था। और तभी मैं
थर्ड ग्रेड निंजा वॉर हुई और उस निंजा वॉर में काकाशी ने अपनी आँख खो दी और ओबिटो ने उसे आँख दे दी, पर ओबिटो खुद मारा गया। और उसके बाद काकाशी के पास एक अनमोल खजाना उसके पास आ चुका था, यानी वो थी शरिंगन। और उसके बाद मैं अपना एक बॉडी पे रिसर्च करता था ताकि मैं उस बॉडी को इतना ताकतवर बनाऊं और उस बॉडी के अंदर मैं खुद जा पाऊँ, यानी वो एक बॉडी इतनी ताकतवर बनाएगा जिसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी। पर सभी को उसके रिसर्च के बारे में पता चल गया और उसके बाद हीरो को वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि आखिर हीरो को कहाँ है। और तभी यहाँ पर उसने जाने से पहले काकाशी सेंसी के ऊपर एक सीलिंग लगा दी थी ताकि वो एक टाइम आएगा और वो एक टाइम में काकाशी सेंसी की जो कैके कैनकाई है उसको इस्तेमाल करके अपने अंदर सोख पाए। काकाशी सेंसी आगे जा रहे होते हैं और नारुतो अपनी शैडो क्लोन बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रोक कर रहूँगा, और वो हिरुको के ऊपर अपनी रसिंगन का इस्तेमाल करता है। पर हिरुको अपने स्पेस टाइम जुत्सु की मदद से जो नारुतो का अटैक रहता है उसको सोख लेता है और हिरुको कहता है कि चाहे तुम कितने भी हमले करो मैं सभी को सोख लूंगा। और तभी हिरुको के हाथ से अचानक से एक ब्लू चाकरा निकलता है और हिरुको कहता है लो तुम्हारा सारा जितना भी चाकरा तुमने मुझे दिया था सभी चाकरा रिटर्न लो। और वो नारुतो का रसिंगन जो रहता है उसको रिटर्न कर देता है नारुतो के ऊपर, यानी वो हमले को रिटर्न कर देता है। और तभी नारुतो के ऊपर चोट लग जाती है। शिकामारू यहाँ पर उठकर बैठ जाता है। हिरुको काकाशी सेंसे को लेकर अंदर आ जाता है और वो उसी रूम में लेकर आता है जहाँ पर वो पांचवा कैके कैनकाई यानी काकाशी सेंसे को उस लाइट के नीचे खड़े कर देता है, उस ग्लास वाली लाइट के नीचे। और तभी काकाशी सेंसे उस लाल लाइट के नीचे रहते हैं और हिरुको कहता है कि बस अब ग्रहण की बारी। और तभी यहाँ पर नारुतो बैठा रहता है। शिकामारू कहता है कि तुम आखिर हार क्यों नहीं मानते, ये काकाशी अपनी मर्जी से कर रहा है, ये खुद से करना चाहता है, तुम ज़रा सोचो, तुम्हें अक्ल भी है। काकाशी सेंसे अपने लिए नहीं करना चाहते, वो आने वाले जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, वो उन बच्चों के लिए करना चाहते हैं जो जिंदा है, वो उन बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, वो उन बच्चों के लिए आगे मर रहे हैं और इसलिए वो अपनी जान दांव पर दे रहे हैं ताकि वो उन बच्चों को बचा सके। और तभी यहाँ पर नारुतो रोते हुए जाता है और वो शिकामारू का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि वो इसलिए कर रहे हैं, पर अगर काकाशी सेंसे जिंदा रहेंगे तो भी आगे वाले जनरेशन को फ़ायदा होने वाला है। तो शिकामारू कहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा आगे वाली जनरेशन को, वो जिंदा रहे, वो मरकर अपनी जान देकर शिकामारू कहता है कि वो उन बच्चों को बचाना चाहते हैं जो अभी छोटे हैं और उन बच्चों के ऊपर आगे वाला जनरेशन टीका है और वो आगे वाले बच्चे ही यानी जो छोटे बच्चे हैं वो ही आगे जाके बड़े होंगे और उनके हाथ में ही लीव विलेज आएगा और वही है असली शिनोबी और असली आगे के किंग्स। और इसलिए आसुमा सेंसे ने भी कहा है और काकाशी सेंसे भी वही कर रहे हैं। और तभी कोट निकाल के नारुतो कहता है कि बिना जान दिए भी आगे वाली जनरेशन को अच्छे से बचा सकते हैं। काकाशी सेंसे अपने आगे वाली जनरेशन को काकाशी सेंसे जैसे टीचर की ज़रूरत है, उन्हें काकाशी सेंसे जैसे टीचर की ज़रूरत है और उन्हें इसलिए बचाना है। और तभी यहाँ पर जो हिरुको रहती है वो देखती है और तभी यहाँ पर जो ग्रैंड रहता है वो लग जाता है और यहाँ पर जो हिरुको रहता है वो अपना प्रोसेस चालू कर देता है और वो चारों और पांचों कैके कैनकाई को अपने अंदर एक जेली जैसे पार्टिकल्स में सोखना शुरू कर देता है। नारुतो भागते हुए गुफा के अंदर जाता है और तभी जो काकाशी सेंसे की शरिंगन के अंदर जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला चालू हो जाता है और काकाशी सेंसे अपने आप को उसके अंदर धमाका यानी अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारुतो ये देखता है और वो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं काकाशी सेंसे को मरने नहीं दूंगा। और तभी नारुतो अपने हाथ में रसिंगन बनाते हैं और रसिंगन बनाकर उस जेली वाले पार्टिकल में मारते हैं और उसके अंदर अपने आप को फेंक देता है, यानी उसको खोलता है और उसके अंदर खुद चले जाता है। और तभी यहाँ पर नारुतो के क्लोन उस जेली को वापस से बंद कर देते हैं ताकि वो जेली फट ना जाए। तभी यहाँ पर नारुतो अंदर जाता है जहाँ पर काकाशी सेंसे रहते हैं और वो काकाशी सेंसे को कहते हैं हाथ दो और तभी काकाशी सेंसे का वो हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। काकाशी सेंसे यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे होते हैं और नारुतो कहते हैं काकाशी सेंसे आप ठीक हो, और नारुतो जोर से आवाज़ लगाता है काकाशी सेंसे कुछ तो बोलो, आप क्या ठीक हो, आप ठीक हो। और वो हिलाता है और नारुतो को लगता है कि काकाशी सेंसे अब मर चुके हैं और वो रो रहा होता है। तभी अचानक से काकाशी सेंसे अपनी आंखें खोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहीं पर हूँ। तभी नारुतो काकाशी सेंसे को बैल दिखाता है और वो कहता है कि मैं पूरी रात आधी रात अपने चाकरा और उसकी मदद से ये बैल को ठीक कर दिया, वो भी आपके लिए, देखो मैंने आखिर इसको ठीक कर दिया। काकाशी सेंसे कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुमने मेरा
भी प्लान चौपट कर दिया नरूटो, इतना अच्छा प्लान था मेरा। और तभी यहाँ पर जो हिरुको रहता है वो बैठा रहता है और तभी हिरुको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका प्लान चौपट हो चुका होता है और हिरुको गुस्से में आकर अपना हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो छुप कर बैठा रहता है और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर नरूटो और जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो एक साथ मिलकर किधर बैठे रहते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं कि अब हिरुको गुस्से में है और वो मुझे मारना चाहेगा, पर हमें इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा क्योंकि इसने 4 केकेकेनकाई को सोख लिया है। और तभी अचानक से जो हिरुको रहता है, हिरुको के यहाँ पर वो जो तीनों निंजा रहते हैं, हिरुको उसको एक स्क्रोल से निकाल कर समन कर देता है इधर। और तभी सॉकरा देखती है यहाँ पर वो तीनों आ चुके होते हैं। काकाशी सेंसे रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना होगा वरना बाकी विलेज खतरे में आ जाएगा। और यहाँ पर शिकामारू अपने शेडो स्टिचिंग की मदद से वो जो क्रीचर रहता है उसे पकड़ लेता है और अपनी शेडो स्टिचिंग की मदद से उस क्रीचर के आर पार अपनी शेडो स्टिच कर देता है ताकि वो क्रीचर हिल ना पाए। और तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो आगे जाता है ताकि वो हिरुको हरा सके। हिरुको यहाँ पर 4 केकेकेनकाई को सोख चुका होता है और वो कहता है कि अभी भी ग्रैंड लगा चुका है, यानी अभी भी ग्रैंड है, तो इसका मतलब वो काकाशी सेंसे को अभी भी पकड़ के सोख सकता है। तो ग्रैंड जब तक है वो काकाशी सेंसे को सोख सकता है, इसलिए वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है ताकि वो काकाशी सेंसे को सोख सके। तभी यहाँ पर नेजी और जो हिनाता रहते हैं वो अपनी जेंटल फेस की मदद से वो जो क्रीचर रहता है उसको हराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रॉक ली अपना हिडन लोटस मारता है उसे और यहाँ पर जो लोग है वो अपना अपना ऐसा करने का तैयार करते हैं। तभी नरूटो यहाँ पर अपने बहुत सारे रसेंगन बनाता है और उसकी रसेंगन की साइज बहुत बड़ी रहती है। हिरुको अपनी जो पट्टी रहती है उसको पूरी तरीके से खोल देता है और हिरुको कहता है कि अब मैं उसे सोख लूँगा। और वो अपने मुंह में यहाँ पर अचानक से जो हिरुको रहता है वो नरूटो के सभी रसेंगन को सोख लेता है और यहाँ पर नरूटो के जितने भी रसेंगन रहते हैं सभी को सोख लेता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी रहती है। और तभी यहाँ पर वो कहता है कि अब ये मेरी बारी। और उसके बाद हिरुको आसमान में देखता है और अपनी आसमान से बिजलियाँ गिराता है और वो कहता है कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी नरूटो और रसेंगन लेके आता है और हिरुको वो और रसेंगन को भी सोख लेता है। अचानक से हिरुको आसमान में देखता है और उसे आसमान में कुछ आवाज़ आती है और आसमान के अंदर हम देखते हैं कि कुछ आसमान में बनना शुरू हो जाता है। हिरुको आसमान की तरफ अपने हाथ को आगे कर देता है और आसमान के अंदर से नरूटो अपनी रसेन शुरिकन लेकर आता है, विंड स्टाइल रसेन शुरिकन। और वो रसेन शुरिकन हिरुको को पर मार देता है। हिरुको उसको सोख नहीं पाता है क्योंकि हिरुको ने पहले से ही बहुत सारी पावर्स को सोख चुका रहता है और यहाँ पर हिरुको ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि रसेन शुरिकन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहती है। शिकामारू और चोजी यहाँ पर हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर हमने फाइनली कर ही दिया। और यहाँ पर जो हिरुको रहता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और काकाशी सेंसे भागते हुए उसके पास जाते हैं। हिरुको यहाँ पर अपनी बॉडी ट्रांसप्लांट कर चुका होता है जो वो बॉडी स्टार्टिंग में बना रहा होता है। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे उसे कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक बहादुर निंजा थे, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी थी। तो यहाँ पर वो हिरुको कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इसलिए। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि तुम ऐसा लगता है, पर तुम्हें थर्ड होकागे ओरोचिमारू और मास्टर जिराया लेडीज डोनाटे तुम्हें सब पसंद करते थे, तुम्हें बस ऐसा लगता था। और तभी यहाँ पर जो हिरुको रहता है वो कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसके बाद वो मर चुका होता है और वो अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी यहाँ पर चोजी और बाकी सब नरूटो को पकड़कर आसमान में फेंकते हैं और वो कहते हैं कि नरूटो नरूटो। और तभी यहाँ पर जो गारा रहता है वो अपने लोगों को कहता है कि विलेज में वापस से चलो। और यहाँ पर ली विलेज और सैंड विलेज की लड़ाई होने से रुक जाती है और लेडीज डोनाटे मास्टर जिराया को कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं होते तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती। तो मास्टर जिराया कहते हैं कि मेरी वजह से थोड़ी ना, ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम होकागे है, वैसे भी मैंने तो बस गारा को बचाया है और लड़ाई रुका दिया है। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहते हैं वो काकाशी सेंसे को अपने बैल दिखाता है और वो कहता है कि मैंने अपना वादा कभी नहीं भूला, यानी आपने जो रूल सिखाया था वो कभी नहीं भूला। और ये देखकर काकाशी सेंसे को ओबिटो की याद आ जाती है जब ओबिटो जाने वाला था और वो कहता है कि तुम एक डरपोक हो। और तभी काकाशी सेंसे कहते हैं कि लाओ ये बैल मुझे दे दो और वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और काकाशी सेंसे सोचते हैं कि ये बिल्कुल ओबिटो की तरह है और वो नरूटो को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर इनो और हिनाता बाकी सब यहाँ पर खड़े रहते हैं और नरूटो कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसा यहाँ पर क्यों आके खड़े हो गए। तो यहाँ पर वो सभी लोग कहते हैं कि नरूटो काकाशी सेंसे तुम्हें अकेले में कुछ कहने वाले थे। तो नरूटो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग सब गलत समझ रहे हो।
और हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है, द एंड।